नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों कहते हैं अगर आप अपने दुश्मन पे अच्छी नज़र रख सकते हैं तो समझ लीजिए कि आधी जंग आपने बिना लड़े जीत लिया। दरअसल ये दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं, उस पे ऊपर आपकी नज़र है, तो आप उसकी हर चाल को समझ सकते हैं। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना हो, चाहे भारतीय नेवी हो, चाहे आर्मी हो, इन तीनों ने भारतीय सेना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डिमांड की थी कि कुछ उनको ऐसे ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड किए जाएं जो कि बिल्कुल अवाक्स की तरह ही परफॉर्म करते हों। इसके चलते काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था कि भारत को मिलेंगे या नहीं मिलेंगी, लेकिन अब जाके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया है कि वो भारत ऐसे 7 अवाक्स सिस्टम को जो कि मेड इन इंडिया होंगे उनको DRDO के साथ मिलकर बनाएगा और उनको भारतीय रंग रूप के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। इस काम में DRDO पूरी तरह से मदद कर रहा है और DRDO की बनाई हुई EEW&C रडार सिस्टम जो है वो इंडियन एयरलाइंस की कुछ जैसी जहाज़ों पे ही फिट होंगे, जिससे कि वह भारतीय होने के साथ साथ पूरी तरह से मेड इन इंडिया भी होंगी। वरना हमें पहले जो फाइटर क्राफ्ट या फिर जेट्स लेने पड़ते थे वह एयरबस के होते थे और उनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता था और उनको मिलने न मिलने का समय तो और अधिक होता था। बट इन सबको देखते हुए भारत की ज़रूरतें काफ़ी इमीडिएटली थी। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अप्रूवल दे दिया है कि अब ये अवाक सिस्टम जो कि DRDO की तरफ से बनाया जा रहा है वह एयर इंडिया की ही विमानों पर लगाए जाएंगे, जिससे कि खर्चा भी कम आएगा। और दोस्तों बता दें कि कितना भी खर्चा कम आए फिर भी इन 7 सिस्टम को बनाने और पूरी तरह से तैयार करने में करीब 28,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है, जिससे क्या होगा कि उसको इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफशोर यानी समुद्र के किनारे के एरिया में पेट्रोलिंग और ऐसी जितनी भी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जगह होंगी, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर, ऐसी जगहों पर ये अच्छे से वर्क कर सकता है। अब दरअसल बात करते हैं दोस्तों अवाक्स होते क्या हैं। दरअसल दोस्तों अवाक्स जो भी रडार सिस्टम होते थे ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि ये इंडियन नहीं है लेकिन फिर भी इसकी डिमांड हर देश करता है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले ये जो कंट्रोल सिस्टम होते थे यह एयरबस की A330 पे लगते थे और इस वजह से दोस्तों इसको लेना बहुत खर्चीला पड़ता था, जो कि हर देश के लिए बहुत आसान बात नहीं होती है। और इसकी काबिलियत दोस्तों इतनी है कि ये किसी भी फाइटर क्राफ्ट को या फाइटर जेट को, यहाँ तक कि क्रूज़ मिसाइल या ड्रोन्स, ऐसी हर चीज़ को, समंदर में दूर दूर तक छिपे रहने वाले शिप्स को बहुत आसानी से मॉनिटर और ट्रैक कर सकती है। क्योंकि दोस्तों समंदर में या फिर आप बॉर्डर के एरिया में रहते हैं तो किसी भी फाइटर क्राफ्ट के लिए अपने एनिमी की टेरिटरी में जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे में अगर आप अपने टेरिटरी में रहते हुए दुश्मन को ट्रैक कर सकते हैं उसके घर में, तो आप अपनी मिसाइलों के ज़रिए बहुत अच्छे से उसकी टारगेट को निशाना बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है कि पहले ये ऐसा इंडिया की तरफ से प्लान बनाया गया था कि ये जो अवाक सिस्टम है उसको एयरबस के A330 पे लगाना है, जबकि अब जाके इसमें कुछ विवाद होने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जाके ये 6 एयर इंडिया की ही विमानों पर लगाए जाएंगे, यानी कि उन विमानों का नाम है 310S और एक है A2321 जो कि एयर इंडिया की ही विमान है, उन पे लगे होंगे, जो कि DRDO की तरफ से बनाया गया अवाक्स की तरह ही एक सिस्टम है जिसका नाम है AESA रडार। ये दोस्तों ट्रैकिंग का काम करेंगे और पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। इस वजह से हमारे जो मेड इन इंडिया अवाक्स हैं या आप कह लीजिए DRDO के अवाक्स हैं, यह एक तरह से आई इन द स्काई होंगे, यानी कि हवा में चलने वाली किसी भी गतिविधि को बहुत अच्छे से मॉनिटर और ट्रैक कर सकेंगे। इस वजह से अब हमारा अगर ये 6 अवाक्स भारत के पास होंगे या 7 होंगे, आप समझ लीजिए भारत LOC, LAC और सिर्फ समंदर में होने वाली हर गतिविधि पे बहुत अच्छी पकड़ रख पाएगा और ट्रैकिंग कर सकेगा। इससे तो दोस्तों एक फ़ायदा मुझे दिख रहा है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा और भारत में अगर कोई हलचल होती है भारत के बॉर्डर पे तो भारत उसको बहुत आसानी से ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप भारत को दूसरे देशों पे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए
उम्मीद रखना चाहिए या खुद ही बनाने में ज़्यादा जोर देना चाहिए। जो भी हो, आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं और आपको ऐसी वीडियो पसंद है जो इंडियन आर्मी या डिफेंस से रिलेटेड हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रोज़ लाते हैं। फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।